नमस्कार। हर रोज एसएसआर केस में ट्विटर पे कुछ चीज़ें ट्रेंड करती है और ये ट्रेंड करती है जिसको मैं क्यों आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि वो जो ट्विटर पे बात ट्रेंड कर रही हो उसको जाकर के आप लोग भी उस ट्वीट को रिट्वीट करें। लेकिन आज ट्विटर पे किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा रही और कौन लोग इसको पूरी तरीके से सपोर्ट में आए और कितने लोग, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और इस विषय में कुछ डिटेल्स में भी बात करेंगे। देन उसके बाद आपको यह भी बता दूं कि जो खबरें आ रही है सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल खड़े शुरू कर दिए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सलमान खान कभी पिता नहीं बनेंगे। लेकिन पिता क्यों नहीं बनेंगे, क्या रीजंस हैं, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपनी बात को खुल करके रख सकते हैं और ट्विटर पे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बात को रखने के बाद बहुत सारे लोगों को इंसाफ भी मिला है। इससे ये पता चलता है कि ट्विटर पे जो लोग भी बातें रखते हैं उसमें कितने ज़्यादा ऑडियंस और उनके फैंस कितने ज़्यादा एक्टिव है। और इन सारे चीज़ों पे पूरी तरीके से जो कानून, जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी भी इस चीज़ पे पूरी तरीके से नज़र होती है। लेकिन अभी जो कुछ ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रही है उससे सोशल मीडिया पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और लोगों ने पूरी तरीके से इसको अप्रिसिएट भी किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया और ये सपोर्ट करने लायक बात ही थी क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से एसएसआर के फैंस जो हैं, अब कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे मैं कितना भी कुछ भी हो जाए हर रोज ट्विटर पे ट्रेंड करवाऊंगा बात और एसएसआर को इंसाफ दिलवा करके रहूंगा। जितने सारे लोग, जितने सारे एसएसआरियंस, उतने सारी बातें। लेकिन जो अभी लेटेस्ट में, करंट में जो ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है बातें, वो ये कर रही है कि सीबीआई कंफर्म एसएसआर मर्डर। यानी पूरी तरीके से यहाँ पे ट्विटर पे हैशटैग के रूप में इसको चलाया जा रहा है कि किसी तरह अब ये बात सामने आए और सीबीआई इसको पूरी तरीके से एसएसआर केस को मर्डर केस में पूरी तरीके से कंफर्म करे। तो यहाँ पे पूरी एसएसआरियंस पूरी तरीके से एक्टिव दिख रही है और एक्टिव इसलिए दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पूरी तरीके से एसएसआर के लिए दिल में सेंटिमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं और कहीं ना कहीं वो लोग भी उनकी फैमिली को लेकर के पूरी चीज को सोचते हैं और समझते भी हैं। जो हैशटैग के रूप में ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है सीबीआई कंफर्म एसएसआर मर्डर, उसमें लोगों ने टैग भी किया है आईपीएस नूपुर प्रसाद को, पीएमओ इंडिया को, सारे लोगों को पूरी तरीके से टैग करी है। टैग करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये बात को दिखाने की पूरी तरीके से लोगों की एक मनोदशा है ताकि पूरी तरीके से गवर्नमेंट को भी, कानून को भी पूरी तरीके से ये एहसास हो जाए कि एसएसआर के फैंस अभी भी जिंदा हैं, अभी भी उनकी आवाज़ उसी गति से चल रही है जैसा कि 1.5 साल पहले भी होती थी। उसमें कहीं भी दो मत राय नहीं है क्योंकि हर रोज जिस तरीके से ट्विटर पे बातें ट्रेंड करती है और कहीं ना कहीं पूरे एसएसआरियंस ने अपनी पोटेंशियल और अपनी एनर्जी लगा दी है, तभी तो हर रोज हैशटैग के रूप में एसएसआर को लेकर के पूरी तरीके से ट्विटर पे ट्रेंड करती है और लाखों लोग इसको रिट्वीट करते हैं। इससे तो यही पता चलता है कि एसएसआर के फैंस कितना एक्टिव हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जिसमें बना जाता था कि एसएसआर की गर्लफ्रेंड बताई जाती हैं, मानी जाती हैं, रिया चक्रवर्ती को लेकर के भी एक शॉकिंग न्यूज़ आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर किया है और इंस्टाग्राम के पोस्ट पे उन्होंने लिखा है नारी शक्ति। उन्होंने यह दिखाया है कि मैं सच में नारी शक्ति हूँ। लेकिन नारी शक्ति का जिस तरीके से ये पोस्टर लगाती हैं तो उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होने लगती हैं क्योंकि नारी शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आप वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न पहनावा को आप दिखा करके पूरे सोशल मीडिया पे नारी शक्ति का भी पूरी तरीके से बदनाम कर रही हैं। अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के बाद तो वो ट्रोल होना ही होना था,
ब्रालेट कपड़ा यानी ट्रांसपेरेंट कपड़ा वो दिखा रही हैं, अंग प्रदर्शन कर रही हैं और ये कह रही हैं नारी शक्ति। यानी आप वेस्टर्न कल्चर को किस तरीके से बढ़ावा दे रही हैं, आप किस तरीके से समाज में निगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रही हैं वेस्टर्न कल्चर को दिखा करके, ट्रांसपेरेंट कपड़े को पहन करके। ऐसा सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती के ही उनके फैंस और हैटर्स ने भी ये बात और ये आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अब यहां पे एक और मुद्दा बहुत ही शुरू से ही गर्म था कि रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से अपने आप को हमेशा पॉजिटिव दिखाती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं, मैं नारी शक्ति हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा जब खबरें आया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप क्यों अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे रही हैं कानून के रूप में। कानूनन आपको आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आप निर्दोष हैं, वहीं भी क्लीन चिट मिलने की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन आप अभी भी अगर बाहर हैं तो कहीं ना कहीं जमानत पे हैं, ऐसा उनके ही एसेसारियंस लोगों का कहना है कि रिया आखिर क्या साबित करना चाहती हैं वो ऐसे ऐसे अंग प्रदर्शन करके पेपराजी के सामने, पूरी तरीके से जिम में बाहर आकर के क्या दिखाना चाहती हैं वो। अब सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या सलमान कभी भी बाप नहीं बनेंगे। लेकिन एक इंटरव्यू में सलमान खान ने ये बात पूरी तरीके से कही थी कि मैं कभी बाप ना बनना चाहता हूं और ना मैं बनूंगा। लेकिन रीजंस क्या था, रीजंस क्या उन्होंने बताया था, ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन उसके बाद ट्रोलर्स ने भी पीछे नहीं छोड़ा, उनको बहुत कुछ सुनाया। लेकिन हालांकि उसमें उन्होंने क्या कहा था कि शादी को लेकर के उनको चिढ़ है। जब उनसे कोई पूछता है इंटरव्यू में कि शादी कब करेंगे सलमान खान, इस तरीके से वो देखने लगते हैं, पूरी तरीके से लगता है उसे खा जाएंगे, इतने गुस्सा हो जाते हैं, चुप कर, निकल यहां से, इस तरह का रिएक्शन होता है उनका। लेकिन शादी जब वो करने की बात आती है तो फिर वो शादी ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से होंगे, और बच्चे को लेकर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस होती है। अगर वैसा होता कि उनको बच्चा रखना है तो सरोगेसी से भी लोगों ने सजेस्ट किया था कि सलमान भाई आप सरोगेसी से कुछ बच्चे रख लो। लेकिन बच्चों से इन्हें लगाव है, लेकिन बच्चे सरोगेसी से भी ये अपना नाम उसे देना नहीं चाहते। रीजंस यही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से निभाना नहीं चाहते, चाहे बीवी को लेकर के हो चाहे बच्चे को लेकर के हो। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में बात कही थी कि अगर शादी कर लूँगा तो बीवी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किधर गए, किन से बात करी, कहाँ सूट चल रहा, किन के साथ आपका क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा था कि इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अगर शादी कर लिया तो इतने सारे झंझट कौन पालेगा, और जब झंझट ही नहीं पालेंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।